अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। VIP फॉरेक्स सिग्नल से हसन आवान मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज 20 अक्टूबर और फ्राइडे है। ट्रेडिंग के हवाले से, फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से लास्ट डे ऑफ द वीक। और इस वीडियो में हम फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज 20 अक्टूबर फ्राइडे को गोल्ड मार्केट और ज़्यादा ऊपर जाएगी या कि डाउन आएगी। ट्रेडर्स, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं ये वीडियो जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। नाजरीन, मैं इस वक्त D1 के टाइम फ्रेम पर हूँ फॉरेक्स गोल्ड XAU USD। कल 19 तारीख को थर्सडे एक भरपूर ग्रीन कैंडल क्लोज हुई FOMC की मीटिंग के बाद, और फ़िलहाल यहाँ पे कोई ऐसा अपसाइड पे कोई विक नहीं है जहाँ से ये चीज़ साबित हो कि ये मार्केट यहाँ से डाउन आएगी। लेकिन मैं आपको इसका पूरा समझा देता हूँ। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको बात समझ में आए। ये देखें, ये नेक्स्ट पिक्चर में मैंने ना D1 के टाइम फ्रेम को थोड़ा जूम आउट किया है। यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप अगर गौर करें तो ये देखें, ये बन रहा है W, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और फॉरेक्स में एक होता है W। अब मार्केट यहाँ से करेक्शन के लिए नीचे इस तरह और फिर ऊपर जा सकती है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ से लेके ये अभी पेंडिंग है। ये W पैटर्न होता है और ये डबल टॉप लग चुका है। और इसको अगर हम इसी तरह H4 के टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो प्रीवियस कैंडल जो है ना वो शूटिंग स्टार कैंडल क्लोज हुई, लेकिन ये कैंडल अभी 10 बजने वाले हैं। अगर तो ये कैंडल नीचे यहाँ पे रेड क्लोज हो जाती और इसकी बॉडी प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोजिंग देती तो ये रिवर्सल साइन माना जा सकता था। शूटिंग स्टार कैंडल के बाद रेड कैंडल कंफर्मेशन कैंडल होती है जो कि नहीं बनी क्योंकि अभी 10 बजने वाले हैं, तो ये कैंडल यहीं कहीं पे क्लोज हो सकती है। लेकिन अभी पूरा दिन बाकी है फ्राइडे का, तो 10 बजे के बाद जो 2 बजे कैंडल क्लोज होगी उसको हम देखेंगे। और इसी तरह अगर H1 में देखें छोटे टाइम फ्रेम पे तो इनगल्फिंग कैंडल क्लोज हुई है पिछली, और उसके आगे अभी ये जो 10 बजे कैंडल क्लोज होगी तो ये भी एक रेड कैंडल ही है छोटी सी। H1 के टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है ना वो डाउनवर्ड आ रही है। लेकिन इंडिकेटर, हालांकि मैं इंडिकेटर को लैगिंग मानता हूँ, मार्केट इंडिकेटर के हवाले से नहीं चलती। इंडिकेटर मार्केट को फॉलो करते हैं। मार्केट अप जा रही होगी तो इंडिकेटर भी अप शो करेंगे, मार्केट डाउन आएगी तो इंडिकेटर भी डाउन। लेकिन इससे कुछ ना कुछ आइडिया होता है, जस्ट हमने आइडिया लेना है। DXY 1 डे के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स को देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये ज़ीरो लाइन को इसने क्रॉस की है, और यहाँ पे ये कैंडल भी देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। डॉलर इंडेक्स अब जो इसने प्रीवियस देखें रेड नीचे आया डॉलर, इसीलिए हमारा गोल्ड ऊपर गया। लेकिन फिर ये देखें इसने ना एक विक छोड़ी है, और अब जो कैंडल बन रही है ये ग्रीन बन रही है। और इसी तरह अगर ये कैंडल ग्रीन बनती है और ये डॉलर इंडेक्स ज़ीरो लाइन को क्रॉस कर चुका है और ये अगर और ऊपर आता है इस लेवल पे तो हमारा गोल्ड डाउन जाएगा। इसी तरह DXY 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये देखें, ये ज़ीरो लाइन के करीब है, तो यहाँ से मार्केट रिकवर के लिए ऊपर जा सकती है। ये देखें ना, ये कंसोलिडेशन कर रहा है हमारा डॉलर इंडेक्स। ये देखें, ये उसने ये लंबी विक छोड़ी H4 के टाइम फ्रेम पे, फिर आगे 2 छोटी कैंडल्स और अभी ग्रीन कैंडल बन रही है। तो DXY अगर ग्रीन कैंडल बनाता है तो हमारा गोल्ड नीचे आएगा। ये हमारा गोल्ड XAU USD 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो ये ओवरबॉट है। ये देखें, ये
लास्टिंग अप ट्रेंड उसको बोलते हैं, यानी कि काफ़ी अरसे से ये इतनी इसने ना ग्रीन कैंडल्स बनाई हैं, तो ये अप साइड पे है, अभी इसकी रिकवरी बाकी है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे देखें ना तो थोड़ा समझ में आएगा। जिस तरह ये देखें, ये अप था, ये रिकवरी की, ये अब फिर इसकी ये रिकवरी बनती है, देखें ना, इसी को ये एम पैटर्न भी कहते हैं, ये तो थोड़ा सा आगे आपको और समझा देता हूँ। इसमें थोड़ी सी एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, मैंने अपने फॉरेक्स सिग्नल ग्रुप में शेयर की थी आज सुबह, इसके बारे में आपको थोड़ी तफसील समझा देता हूँ। द RSI इज़ ट्रेडिंग अबव 70। दिस could mean that either prices are in a lasting uptrend or just overbought। इसका मतलब है कि RSI जो है ना वो ओवरबोट है। ठीक है, ये हमारा सिस्टम कह रहा है, एंड दैट देयर फॉर अ करेक्शन कुड शेप, तो करेक्शन की शेप क्रिएट हो सकती है। देखिए ना, क्लियरली RSI हमारा है ओवरबॉट, और वो आगे कह भी रहे हैं एंड दैट देयर फॉर अ करेक्शन कुड शेप, और इसका मतलब है कि करेक्शन यहाँ पे करेक्शन की शेप बन सकती है। लुक फॉर बियरिश डाइवर्जेंस, बियरिश डाइवर्जन की तरफ अब गोल्ड जा सकता है इन दिस केस। ठीक है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि द MACD, ये मूविंग एवरेजेस होती हैं, MACD इज़ पॉजिटिव एंड अबव इट्स सिग्नल लाइन, द कन्फिगुरेशन इज पॉजिटिव, गोल्ड इज ट्रेडिंग अबव बोथ इन 20 and 50 पीरियड मूविंग एवरेज। ठीक है, ये नीचे उन्होंने रिस्पेक्टिवली ये बताया कि 1959 और 1953 ये दोनों 20 और 50 पीरियड लाइन है MACD मूविंग एवरेजेस की, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन RSI ओवरबॉट है और इसकी करेक्शन बाकी है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। और यहाँ पे मैंने ग्रुप में जो अपना प्रेफरेंस दिया था वो ये है कि एज लॉन्ग एज 1963 इज़ सपोर्ट, 1963 अगर ब्रेक नहीं होता तो गोल्ड बुलिश है, ये पॉइंट आपने जेन में रखना है। और अगर 1963 के नीचे गोल्ड चला जाता है, 1963 की सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो गोल्ड 1946 और 1937 पे जा सकता है। बात समझें ज़रा, 1963 अगर ब्रेक हो गया तो वहाँ से सेल की ट्रेड लगाई जा सकती है ऊपर स्टॉप लॉस के साथ। फ़िलहाल कोई क्लियर नहीं है। ठीक है ना, मैं आपको थोड़ा सा इसी वीडियो में आगे बताता हूँ। 1946 और 1937 पे जा सकता है। और ये भी देखें, यहाँ पे हमारा मेन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग अप है, करंट मूव अप है, लेकिन ये देखें ये 90 डिग्री पे है और ये एंगल पे है, यानी कि नॉट स्ट्रॉन्ग अप। ठीक है ना, यहाँ पे और वैसे भी क्योंकि एशियन सेशन में इतनी ज़्यादा वॉल्यूम और मूवमेंट नहीं होती, लेकिन एक्सट्रीम जो है ना वो नीचे हमारा ओवरबोट शो कर रहा है, और ये रेड एरो उसने बिल्कुल डाउन 90 डिग्री पे बना दी है सिस्टम ने, तो ओवरबोट है और गोल्ड यहाँ से करेक्शन ले सकता है। फ्राइडे जो है ना वो ऑलवेज़ डेंजरस होता है। ठीक है, ये चीज़ ज़रा ख्याल रखें, फ्राइडे में थोड़ा अवॉइड किया करें रिस्की ट्रेडिंग से। तो हमेशा फ्राइडे में ही लोगों को नुकसान हुए हैं जो भी हुआ है। ये प्रीवियस प्रैक्टिस मैंने चेक की है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। 1977 के आसपास अभी हमारा गोल्ड ट्रेड कर रहा है जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर 1990 ब्रेक होता है, देखें ब्रेक का मैं आपको सिनेरियो समझा दूं, अगर गोल्ड 1990 के बिल्कुल करीब चला जाता है ना तो वो ब्रेक होने के चांसेस हैं, अदरवाइज वो 3-4 पॉइंट पीछे रहेगा। आई मीन 1986 1987 वहाँ से रिवर्स ले सकता है। अगर 1990 के करीब गया तो ब्रेक हो जाएगा, फिर सेल नहीं करना। फिर 2000 का लेवल है, और 2000 का भी लेवल इसी तरह आप समझें कि 1996 1997.00 वहाँ से रिवर्स होगा। बिल्कुल अगर 2000 के करीब चला गया ना
9, तो चांसेस होते हैं कि ये ब्रेक हो जाएगा। अदरवाइज़ ये मेरी पर्सनल प्रैक्टिस है कि वो 3 पॉइंट 4 पॉइंट पहले ही रिवर्स हो जाता है। 1996 1997 से नीचे आ जाएगा। अदरवाइज़ 2010 है तो फिर 2000, इसी तरह 7, तो 2000 का लेवल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1990 अगर ब्रेक हुआ तो 2000 तक गोल्ड बहुत ज़्यादा ओवरबोट हो जाएगा और फिर यहाँ से रिवर्सल लेगा, और ज़्यादा चांसेस यही हैं। 1990 से भी ले सकता है, 2000 से भी, और कुछ कहा नहीं जा सकता। 1977 पे है क्योंकि H1 में इनगल्फिंग कैंडल बन गई है। तो आज थोड़ा सा मोहतात होकर ट्रेडिंग करें। फ्राइडे है, मैं अपने ग्रुप में आपको अपडेट कर दिया करूँगा इंशाल्लाह, इसी ग्रुप में, ठीक है, फॉरेक्स सिग्नल वाले में। तो इंशाल्लाह जो भी सिचुएशन होगी, देखें 500 से ऊपर पार्टिसिपेंट हैं, तो सिग्नल देने से पहले काफ़ी सोचना पड़ता है क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है ना। काफ़ी सारे लोग हैं ग्रुप में, तो सबको ज़रा देख वेख के फिर ही सिग्नल दिया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी को कहते हैं, ठीक है। और कमेंट कर दिया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।